ये एक बात याद आ गई, हमने पढ़ा है शिव पुराण में, आप भी पढ़ लियो भाई। नाम प्रमाण देश का, दो भगत थे भोले के। ये भोला बैठा था समाधि में और भोले अपना भगत अपना दौरे बैठे दो, और भगत अपना सेवा में लीन। ये भोले ने जिस तरह समाधि खोली, समाधि खोल के ना जल मांगा पीवन तक। एक जल मांगा तो एक था भाई मेरे कैसा, उन्हें सोचिए भोले ने घने दिन में जल मांगा है, क्यों ना गंगा में ले के पिलाया जाए। ये बचाल पड़े अपने ठाकन झंडा जोड़ी और गंगा में पहुंचा, और गंगा में से भर के जल और आया कई दिन में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करता, और जो उड़े बैठा था उसने भाई गंदे नाले माता भरा कर मंडल और शिव जी के हाथ में। ये भोलेनाथ था भाई, भोलेनाथ है वो तो विष भी पी ले, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ जब शिव जी के बाटे में विष भी आया था। वो विष शिव जी ने पिया था ना, कौन पीमता उसने, किसी में हिम्मत ना थी। एक जब भाई वो उसने जल पी लिया, और वो आया कई दिन में, 9-10 दिन में, 15 दिन में, कई दिन लाग गए कि वो दूर से अपना पैदल गया, पैदल आया, कई दिन लाग गए। इतना बोले अपना फिर समाधि में ये बोले का जल बैठा, बोले ने समाधि खोली, खोलते ने बोला लो जी जल। न बोला भाई जल जल तो हमने ले लिया, तो ही बाया है। बोला जी मैं तो गंगा जल लेने गया था। हाँ भाई भोले ने जल मांगा है, पानी मांगा पीऊँ ने, तो क्यों ना भाई गंगा जल पिलाया जाए, इसलिए मैं गया था गंगा जल लेने तक। बोला भाई मैंने पी लिया और मेरे से प्या दिया इस भगत ने वो बैठा है, और तू भाई इतनी तपस्या करके आया है, मेहनत करके आया है, गया है राया है, भाई तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इस जल को अपने घर ले जा, और भाई अपने घर में छिड़काव करिए गंगा जल का, घर शुद्ध हो जाएगा। रसोई को भाई अपने लीपिए पोतिए, चौका पहले कच्चा हो जाता है, आजकल तो फरसों है, आजकल तो खड़े खड़े स्लेब पे बनावा गैस पे, ना पहले चूल्हा पर खाना बनाया करता। पुरानी परंपरा तो सारी ख़त्म होती जा रही है तकरीबन। तो भाई बोले उस चूल्हे ने लीपिए, रसोई इस तक खाना बनाइए, भोजन बनाइए, ब्राह्मण को जमाइए, गऊ को दीजिए, कन्या को जमाइए, साधु को जमाइए, कोई भी भूखा आ जा उसने जमाइए, और फिर तू भोजन करिए, जा तेरी भक्ति सफल हो जाएगी। ये वो तो अपना चला गया गंगा जल ने लेकर आ गया अपने घर, बोल बम करता। अब जो उड़े बैठा था उस तय कहने लग गया, ने बोला था यो भगत है ना, यो है घना चतुर, और यो जो कर है तू इस तो उल्टा करिए, तेरी भी भक्ति सफल हो जाएगी। आज शिव जी को मक्का मदीना पूजते हैं पीर के रूप में, क्योंकि वो विपरीत करता है मुसलमान। हिंदू जो काम करेगा वो हम सूद देते हुए पर रोटी पोवा हा, तो वो मुँह देते हुए पर पोवेंगे। हमारा चिपलाची मार के भगवान का नाम लेवा, भजन करा हुआ, गोडे मुद्दे मार के लेंगे। बात यह हमारे तो सारा उल्टा काम करेंगे। ये लिख रखा बाकायदा, मैं लिखा और दिखा भी सकूँ अपना प्रूफ। मेरे द्वारा बहुत मोटी मोटी किताब जड़ी है, पढ़ता रहा हरू में, नुआ मैंने पढ़ा, और कम मेरा जकरा कर दिया वह कावड़ का। कावड़ तो सिर्फ अपने माता पिता की वो है, और वह श्रवण कुमार ने उठाई थी और घुमा के ले आया, उसने तीर्थ करा के ले आया, सारा के दर्शन करा के ले आया, पर वो का भी कराया मांग लिया था वो कावड़ का भी। तो वही यो लावे हैं, लाके शिवलिंग पर चढ़ा दे हैं, चलना बोल बम। ये कौन है चलते चलते कोई तो जाए शिवर पढ़ने हमारा, तू अच्छा राशन हो धर्म खाते का, खाओ कितना ही, चलो अपना सच सदर खा पी कर सो जाओ। हाँ बोला बोल बम बोली की ले लो, पत्थर गए चढ़ना की धूल सारे उपद्र मंदिर के वही हरिद्वार में, मैं हरिद्वार में भी रहा हूँ, घूमा हूँ बहुत खूब।
जंगलों में भी घूमा हूँ, बस खूब घूम घूम के देखा मैंने, तो मैंने यो ही तंत्र पाया, इसमें कुछ नहीं पाया, सब ऐसे ही। भाई जगह मैं अपने मन के विचार प्रकट करे बिना रहा नहीं करूं। तो भाई हमने जय ना गए, जल गंगा को उठाया शिव जी ने अपनी जटा में, और उसको लिंग पर चढ़ा दे तो उसकी पत्नी होगी, लेकिन शिव जी की पत्नी गंगा नहीं थी। यह लिखा हुआ है शिव पुराण में। उसने अपने सिर माथे रखा था जटा में, और जब बाहर निकाली, क्योंकि गंगा को श्राप था, और किसने श्राप दिया था? उसी के पिता ने, ब्रह्मा ने, और राजा शांतनु को श्राप दिया था। जब वह आए थे भाई इस पृथ्वी पर मृतलोक में, नवद स्वर्ग के वासी थे, स्वर्ग में थी गंगा, मृतलोक में श्राप के कारण आई थी। कुछ भाई जब उन्हें शिवजी ने अपनी जटा में ओट ली, जटा से बाहर ना लग रहे, जब भगीरथ ने तपस्या करी थी, शिव की साधना करी थी, और तपस्या करके और गंगा को भाई पृथ्वी पर ले आया था। और वो तपस्या भी न्यू करी, सोगड़ के 60,000 पुत्र समा गए थे, खप गए थे, मिट्टी के ढेर हो गए थे, क्यों पापा इतने कर रखे थे। सारा ने तपस्या भी कर ली, पर कोने बात बनी, जब उसी कुल में भागीरथ ने तप करके गंगा को पृथ्वी पर लाया गया। और भाई वो ही लाया था गंगा ने, सिर्फ एक खोदाली का खोदता हुआ, रास्ता बनाता हुआ, और जब लेकर आया गंगा ने, अरे मारे गए से घने उगे भीतर बढ़ के नमूते से नामते मूतते हैं, नामते लैटरिंग भी करते हुए मैं, उड़े नानजा संभोग भी करते हुए मैं, हमने देखे अपनी आँखें। तो कहाँ रह गया रे पवित्रता, कहाँ रह गई भाई पवित्रता? हमने बताओ। ये 10-15 दिन खूब अच्छी वो मारेंगे बोल, और घूमेंगे फिरें, क्यों? रुपये का उछाल हो रहा भाई, रुपया हो तो कितना घूम ले, कम कर ले, और कम धर्म अना पला बामण पला बाणिया मंगा करते गंगा जल, और वह भी बामण ने, ब्राह्मण ने, भाई ने, नाई ने, या किसी गरीब आदमी ने रुपये देमते, और नो कहते जा हरिद्वार तू भी नहाया पाप उतर जाएंगे, और हम तो जल लिया ये एक लोटा। ये भाई एक भाई कर्मू और एक भाई धर्मू। ये भाई धर्मू तो भाई अपना लाग्या रहे धर्मा न पढ़न, हाँ कितने बिना छोड़े, और भाई कोई काम करे ना, और अच्छा खाओ पीवे, और कर्मू अपना काम करे भाई, कर्म करे अपना। ये भाई दोनों भाई थे, छोटा और बड़ा। ये धर्मू करने लग गया भाई, बोला हाँ, बोला देखे मेरे यार दोस्त जहाँ है गंगा जी हरिद्वार नान, और बोला भाई मैं भी जाऊँगा, बोला भाई खूब बढ़िया जाना चाहिए। और उसने अपनी बीरबानी ने भी कर्मू ने नुका रखी, देखे वो मेरा भाई से, और ये की सेवा में कमी नहीं आ जा, और के बड़का की सेवा में कमी नहीं आ जा, और इन कोई कम न्यू नहीं करनी है, तभी कदे नू आंगली ठाड़ जा, ये बात नहीं होनी चाहिए, कति नहीं उठूँगा, काट के दाब दूँगा, तो इसी बात आ गई था। ये उन्होंने बोला भाई खूब जाइए, अपने भाई तो बोला, और रुपये गाल दिए गोज में, और अपनी घरवाली तो कह दी देखे मेरे भाई तो चूरमा बना दिए और हलवा बना दिया, अरे खा लेगा चूर में न ले जाएगा, और यार दोस्त जाएंगे, और उनकी गले घूम फिरा होगा मेरा भाई, और खूब मौज मस्ती था। ये भाई चला गया, न बोला जाती है ना, बोला भाई तेरे भी क्यों ले आऊँ देते हैं, न बोला भाई यो लोटा ले जा, और इसे लोटे में गंगा जल लिया ये मेरे तई तक। बोला ठीक है भाई। ये धर्मू पहुँच गया भाई, धर्मू ने अपना धर्म पाड़ने थे, घूमना फिरना था, ऐश करनी थी,
यार दोस्ता गया मौज मस्ती, अच्छे रुपये मिल गए, गया घूमन। और जब भाई घूम घाम गए और नहा धो गए, चाल पड़े, लोटा भर के धर दिया, पर धींगा मस्तियाँ मारो भाई, वो तो धर्मू भाई। अगले तो क्या मैं ध्यान ना कर, लोटा गया उड़े भूल। अरे घर ना आ गया, घर ना आए, पाछा बोला रास्ते में बोला और भाई मैं तो लोटा भूल आया। बोला भाई कोई बात ना, के लोटा इधर था। ये घर पहुँच गया, करमू बोले आ गया भाई, बोले आ गया भाई। बोले भाई कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं हुई न? बोला ना भाई, तेरे बड़े भाई के होते हुए कि मैं दिक्कत तकलीफ होया करे। और भाई पर एक बात होगी। बोला के? बोले उतना जल मंगाया था ना, वो तो मैं भूल आया। बोला भाई भूल आया, कोई बात ना, फिर चला जाइए और ले आइए तू लोटे न, फिर भर ले गंगा जल। ये भाई की गोज में फिर रुपया गाल दिया भाई, फिर खंदा दिया। ये भाई गया तो वह सतका होगा मानियो, लोटा उड़े की उड़ा धरया, गंगा जल का भरा भराया ना। पब्लिक इतनी घूमस है हरिद्वार में भाई, गंगा किनारे अगर लोटा कड़ा पावे, पर लोटा उड़े धरया, जड़ा धर रखा था भाई ने भर के। इब लोटे न ठंड लग गया तो आवाज आ गई न, बोला भाई सुनिए। बोला हाँ। बोला लोटे नाड़े धर दे। बोला के बात भाई, मारा लोटा मारा भूल गया था परसों, और भाई मैं तो एक दो बार आया हूँ और लोटा मारा है। और बोला भाई इनू की स्त्रियाँ। बोला भाई बात यह है, लोटा बेसन थारा है, पर यो है भाई तेरे भाई का। बोला तेरे भाई, मेरे भाई का? फिर मैं अपने भाई का कौन है? बोला तू कौन है ऐसा, तू लोटे पे वो दाब दे रहा? बोला मैं हूँ करम, तेरे भाई का करम हूँ मैं। और यो लोटा नहीं हुआ दे रहा, मैं इसकी रोखाल में बैठा हूँ। जब मैं इसकी रोखाल नहीं करता जब पब्लिक दिखा था न? बोला हाँ। बोला अड़े के मैं गेर सुई गेर के देख ले, देखा हुआ तन दिख जाता थोड़ी देर पास है। और यो लोटा क्यों दे रहा है? मैं ये फाजत में बैठा हूँ, ये रोखाल में बैठा हूँ, और मैं हूँ तेरे भाई का करम। तो बोला वह मेरा करम है? बोला वह तेरा करम तू अपना ढूंढ ले, मैं तो तेरे भाई का करम हूँ। बोला अच्छा। बोला भाई मेरा करम कित पाओगा न? बोला भाई तने क्या मैं करम करया है? बोला है करम के मैं कर मांग रहा रे, उठूँ मेहनत करूँ भाई, खाऊं पीऊँ सोऊँ, ये सारे काम करूँ, आंडू फिरूँ, यो काम कौन है? बोला भाई यो काम ना होता। बोला अपना कर्म कर, इस तरह भाई है कर्म कर रहा है तो मैं उसका कर्म हूँ भाई। फिर भाई अगले का बात ध्यान में आएगी, घर आ गया न? बोला यो ले भाई तेरा गंगा जल, और भाई मेरी तेरी राम राम भाई करमू। बोला के बात धर्मू? बोला ना भाई तूर में न्यारे होवांगे। बोला न्यारे होवांगे? किसने क्या कह दी भाई तेरे तो? तेरी भाभी ने कि मैं कह दी? बोला ना। बोला और किए ने कि मैं कह दी? बोला ना। बोला तेरे भतीजे ने कि मैं कह दी? बोला ना। फिर बोला तेरे बालक के मैं कह हैं? बोला ना। बोला फिर क्या न्यारा होगा, तेने कोई सामान ना मिल रहा? बोला भाई मिल रहा। बोला कोई चीज़ ना मिल रही हो? बोला ना भाई मिल रही। बोला भाई सेवा में कमी रहेगी हो? बोला ना मौज मौज है। बोला क्या की कमी थोड़ी हो? बोला ना भाई कती नहीं। बोला फिर क्यों हो ना रहा? बोला भाई होऊंगा मेरी मर्जी। कौन सोची यार बुद्धि नादान है, पर कहने के मने के मतलब कही है। बोला भाई तू एक काम करता, तू वो नारा एक और ना जा अपना 4 का सिन धर जाएगा भाई, खा अपना एक और ना रह नारा। बोला नू नहीं भाई। बोला और? बोला मैं तेरा घर छोड़ के जाऊँगा। बोला ज़्यादा भाजाड़े थे घर छोड़ के जाएगा। बोला नू ना जा। बोला और? बोला अपने बड़का ने भी लेकर जाना। बोला बड़का कहना नहीं लखा देगा, बालक रहेंगे मेरे तो रह, तू 1 लाख कितना जा तन्या रह रहना हद मारी गला नहीं रहना तो जा कितना न? बोला न्यू ना था भाई पंचायत कर लो। पंचायत कर ली न? बोला भाई एक बात बताओ, जो मेरे बड़का ना जान देता या बहू इसकी है कि मेरी? बोला भाई तेरी है। तो बोला भाई इसकी के था भाई?
मैं अपनी निगाह ले जाऊँ चाहे मैं भूखी मारूँ चाहे मैं भूखा मरूँ चाहे थकाऊँ चाहे क्या मैं करूँ भाई मेरी मर्जी। मैं तो अपनी निगाह लेकर जाना। पंचायत बोली भाई बात सही कहा भाई करमू ले जाने दे ना। ये भाई ले गया वो और चले गए। ये गोद में कुछ नहीं, बाहर खाली कक। ये भाई ले गए ना पहुँच गया किधर एक गामड़े में, शहर से मैं पहुँच गया। गामड़े हमारे लेगड़े शहर सा छोटा हा पहुँचा। देखा भाई कोई काम धंधा मिल गया यार, भूखे मरा हाँ। गोद में के मनी बालक भी भूखे हैं और भाई खुद भी भूखा। ये पहुँच गया एक बाणिया की दुकान पर। बोला सेठ जी के मैं काम दे दो। बोला भाई काम के काम कर सके तू? बोला सेठ जी आपका कोई भी काम हो मैं वो कर सकूँ। बोला भाई उनका मैं पढ़ा लिखा भी है? बोला हाँ सेठ जी पढ़ा लिखा भी हूँ। तो बोला भाई मेरे आड़ा है लखन पढ़निया की कमी और यो मेरा काम है। और भाई जितनी बोरी जा ये गले की दाने की वह लिखता रही है, जितनी आओ वह लिखता रही है। और भाई यो तेरा काम है लिखा पढ़ी का। बोला ठीक है सेठ जी। बोला भाई के लेगा? बोला सेठ जी जो दोगे वो मैं ले लूँगा। बोला ठीक से भाई। बोला भाई ये बोला सेठ जी मेरी गला बालक भी हैं। बोला भाई बालक भी हैं तो एक काम करे अड़ूत उड़े चला था और अड़े थे वो गली में फलानी में और मेरी उड़े गए वहाँ से पुराना घर मेरा और वो मैं रहने लाग जाओ। ये सेठ के पुराने घर में पहुँच गए। ये सेठ के पुराने घर में रहने लग गए। ये रहते रहते 1 साल हो गया काम करते करते। आगे कनागत भाई कनागत आगे नो बोले देखे बाबू का कनागत से और कनागत का डांगे बुके। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोला ठीक से तो मैं बाणिया के तो सामान लिया हूँ और फिर काट डांगे। अब बाणिया के तो सामान लेने पहुँच गया, लेट हो गया। वो बामण ना मिल गया। ये बामण से कहने लग गए बोला जी बोला भाई पहले नोटा दे, पहले नोटे दिए था हैं। ये भाई बात यह हुआ 1 साल लेकर गया, दूसरा साल फिर आया, फिर कनागत आ गए। ईब का फिर लेट हो गया पर नो बोला ईब का तो बामण जमाना है जमाना। ये बामण न जमाना था यार भाई चाल पड़ा बामण न ढूंढना चाहिए। पहुँचते पहुँचते एक बामण आ गया, टकरा गया। कति बूढ़ा फूस चल नहीं जा और भाई टकरा गया। बोला राम राम दादा राम राम। बोला राम राम बेटा के बात? बोला दादा आज मेरे बाबुआ कनागत है और मन तो पंडित जी ना मिल यार, वो जमाना था पंडित जी। बोला वो मैं पंडित जी हूँ। तो बोला दादा चलना ना जी में आओ न। बोला तो भाई एक काम कर मैं तो बैठा कर ले जाना पड़ूंगा भाई क्या न क्या मैं चलिया नहीं था पाया। बोला दादा तू मेरी कंधा बैठ पद्दी बैठ। एक दादा बैठा लिया और भाई बैठा कर न ले गया अपने घर न। पहले यह परंपरा थी, आजकल तो सीधा दिया हुआ है। पहले अगर जब आप जिम का चले जा हैं न, पहले बामण अपनी रसोई खुद बनाया करता। सूखा राशन लिया करता, सूखा सीधा लेकर न राग लेके घर न उनकी रसोई चूल्हे न लीपता चूल्हे चल लेना। और जब शुद्धता था अपने आप बनामता, क्यों नखरेबाज होया करते ना, खुद बनामता और फिर खाम फिर जीमता और फिर जाता। ये भाई पंडित जी तय दे दिया दादा तय सारा सामान और दादा लाग गया बनावन और बनामते और दादा तो ढक गया। ये दादा ढक गया बूढ़ा ठाए भाई। उनने सोची और खड़दू हो गया, यो मर्डर केस और लग गया, यो तो मर गया। न्यू कहेंगे इन मारिया है, मरिया यो अपने आप से। ये के करया जा? उनने दोनों धनी बीर बतला लिए। बोले बाणिया का पुराना घर से खोद के खड्डा राड़े दाब दिया। हाँ किए ना बेरा पट है और दूसरी दुकान देख लेंगे काम धंधे दूसरा शहर। हमने तो काम करना ऐसा। ये उनने खड्डा खोद लिया, खड्डा खोद दिया तो उसमें लेकर आया कि मैं ये लेकर आया। पहले तो वो सहम गए, फिर गए दादा न ठावन। बोला चल न तू ही न पड़ा रहन दे, सब क्या है न तू छोड़े। और दादा ने ठा लिया ना कोई देख लेगा आने का न। दादा ने ठान गए तो दादा तो आग बालन लाग रहा, फूक मारा ने। बोला भाई के देखो हो, वो था तेरे भाई का कर्म गंगा किनारा और मैं हूँ तेरा कर्म। और यो जो धन का टोकना लेके ड्राना यो तेरा है।
मैं यो ये देना आया था तेरे तय। तो भाई सबसे पहले है कर्म करना। बोल बम कावड़ था भाई, यो तो गंगा जल लेना है भाई। कावड़ को ना या कावड़ है माँ बाप को तीर्थ कराना। बैंगी में बैठा कर वह कावड़ बनाई थी श्रवण ने, और पूरी दुनिया में एक उसने ठाई थी ना। तो भाई मैं ना मानता इन कावड़ा ने। मतलब कई साल हो गए कावड़ से डमज भी ना जा रू मंदिर में, और पूरा गांव जाता हुआ पर मैं नहीं जा रू भाई। मैंने भाई इसे भागीदार हम नहीं बनते। तो भाई चैनल को जो भी भाई नया आता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, आगे से आगे शेयर कर दे। देख इतनी बढ़िया बढ़िया मज़ेदार बात लेकर रखे आया कर हम। इतनी बढ़िया मज़ेदार बात आपने सुनी होगी तो याद कौन है। और भाई याद भी से तो फिर देख लो इन्हें रिपीट हमने कर दी है। तो भाई तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब, आपका अपना चैनल। तो जय हिंद, जय हरियाणा, हरियाणा मेरी जान, भारत मेरी शान। धन्यवाद।